जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। तो 4 मई को पड़ने वाली बरुथनी एकादशी व्रत। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी बरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। बरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्ति होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से पूर्ण पापों का नाश होता है और सब सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी नाम व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 बार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक के सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण का दान, स्वर्ण के दान से अन्न का दान, अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। कन्या का दान, कन्या से धन या पैसा नहीं लेना चाहिए या उसको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, शाक, मधु मतलब शहद, दूसरे का अन्न, 9वीं दूसरे बार भोजन करना, मतलब 10वीं के दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। स्त्री प्रसंग, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना तथा पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। मिथ्या मतलब गलत शब्द मत बोलो, किसी को गाली मत बको, ऐसा। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अंत प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, अतः पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।